हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन को दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ सुबह की शुरुआत हुई आज प्रेस करने से। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मैं प्रेस कर रही हूँ बच्चों के कपड़े, ताकि आज बच्चों ने अलग ही फरमाइश कर दी थी टिफ़िन बनाने का, तो उतना टेंशन नहीं था। मैं चाय रखाई थी, चाय रख के बस फटाफट कपड़े प्रेस कर लूँगी ताकि कहीं लाइट ना चली जाए। अभी बच्चे मेरे सो ही रहे थे। जब ये सब कामें हो जाती हैं, चाय बन जाता है, तब बच्चों को उठाती हूँ थोड़ा सा सो लें। और उनकी नींद भी वैसे भी पूरी नहीं होती। रात में 11 साढ़े 10 ऐसे कर देते हैं बच्चे, सोने में नहीं सोते हैं जल्दी, उनकी आदत है नहीं शुरू से ही। यहाँ पे पता है, जो मैंने कल नमकीन बनाया था ना, तो वही लड्डू डुग्गू कह रहे थे मम्मा वही ले जाएंगे टिफ़िन में, आप वो कर देना क्या, मतलब वही टिफ़िन में दे देना, और मटरी वटरी थोड़ी बहुत रख देना, हम लोग वही खा लेंगे, हमको हम टिफ़िन कल नहीं ले जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी सामान रख दिया था, तो बच्चों ने खा लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, आज तो चटपट ही सही। तो पहले मैंने दोनों को वही नमकीन दे दिया, फिर यहाँ पे ये जो मीठा गजक बनाया था वो दो दो करके दे दिया। तो डुग्गू ने तो अपना नहीं खाया था, पर लड्डू को मेरे बहुत पसंद आया था। लड्डू मेरे मीठा बहुत कम खाती है, पर मुझे खुशी हुआ कि उसे ये पसंद आया था। फिर यहाँ पे गिने चुने 4 ही 5 6 ऐसे करके मटरी थे, तो थोड़ी थोड़ी मटरी भी डाल दिए, और क्रीम वाली बिस्किट एक एक पैकेट रख दिया था। अपने मन के तसल्ली के लिए, कैसा ना हो कहीं भूखे ना रह जाए, तो रख दिया था। और बस यही आज बच्चों का टिफ़िन रहा। बच्चे यही ले गए। फिर पानी वानी बॉटल वॉटल भर के दे दिया था अपने बच्चों को, तो बच्चे बस अपने बैग में उन्होंने रख लिया था। फिर यहाँ पे मैं चली आई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। पहले मैंने प्याज वो तेल में डाल दिया, और प्याज फ्राई हो गया था, तो फिर कटे हुए आलू डाल दिए। आलू की मतलब बस हल्दी डाल के, और थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। सब्जी भुजिया टाइप में बना रही हूँ, पर यहाँ भुजिया जैसे लंबे लंबे तो मैंने नहीं काटे, थोड़े छोटे छोटे काटे हैं, हल्के से मोटे हैं। हल्दी डाल दिया, बस थोड़ा सा वो डालूंगी गरम मसाला, अब बस मिक्स करके रख देंगे। और पीछे से देखिए चीकू है, तो चीकू जगती ही रहती है। यहाँ देखिए मुंह में उंगली डाले, आज सोच रही है मम्मा मुझसे बातें कर रही है। अब तो बहुत कार्टूनी करने लगी है। बस वहाँ फिर मैंने सब्जी में अच्छे से मिक्स करके मैंने ढक दिया था, पक रहा था धीमे धीमे। फिर यहाँ पे मैं कमरे का झाड़ू पोछा मैंने सब कुछ कर लिया है, कमरा साफ़ सफाई हो गया। फिर मैं छत में चली आई हूँ। तो कल रात में मैंने मटर छिला था ना, बच्चों ने मिल के हम लोगों ने, तो यहाँ मटर के छिकले पड़े हैं, तो गाय को दे दूँगी। यहाँ पे बस छत में भी झाड़ू लगा लूँगी फटाफट। छत में भी बच्चे खेलते ही रहते हैं, बस इतना ही, एक कमरा एक छत, तो छत भी गंदा होते रहते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जी बन गया था, बस मैंने निकाल लिया था। यहाँ पे नहा धो के मैं पूजा करने आ गई हूँ। दर्शन कर लीजिए, प्रेम से बोले राधे राधे। चलिए फिर फटाफट वो कर लेते हैं, नाश्ता खुद भी कर लेते हैं, भगवान जी के लिए भी ले आते हैं कुछ ना कुछ। आज हमारे यहाँ ठंड सुबह सुबह बहुत ज़्यादा थी, धुंध बिल्कुल एकदम अंधेला था, और ठंडी आज फिर से आ गई थी दोबारा। कम थी पहले, पर आज बहुत ज़्यादा हो गई थी। चीकू हमारी सो रही है, बहुत दिक्कतों से सोई है। फटाफट चलते हैं, पहले किचन में भगवान के लिए ले आते हैं खाने पीने के लिए। अब यहाँ पे मैंने मसूर और अरहर की दाल मिक्स करके रख दी थी, नमक और हल्दी डाल के, तो पक रहा था धीरे धीरे। ये लड्डू गोपाल के लिए बिस्किट, अमरूद काट दिया था, खाजा रख दिया था, दूध, भगवान जी को नाश्ता कराई थी। फिर ये तहरी थोड़ा सा बचा था रात का, तो मैंने कलर लिया, तो भूख लग गई थी। और चाय, आज आप लोग भी चाय खाते हैं, चाय पीते हैं, और तहरी रात वाला थोड़ा सही था, तो मैंने कलर लिया, भूख लगा है। और चाय में थोड़ा सा मलाई इसलिए आ गया क्योंकि भगवान को मैं खिलाने चली गई थी, दूध पिलाने, तो पहले भगवान जी को खिला दें फिर आऊँ। फटाफट चाय पी लेते। चाय पीने के बाद दाल तो मैंने रख दिया है बनने के लिए, दिखाया आप लोगों को, और सब्जी हमारी बन चुकी है। चावल बनाना है, आटा वाटा लगा के रखना है। जल्दी चाय पीते हैं पहले। अब यहाँ पे ये चावल इसमें रख दिया था बनने को, दाल हो गया था, तो मैंने कहा चावल भी रख दो। और फिर चावल रखने के बाद बस फटाफट दूसरी तरफ मैंने आटा लगा लिया था, क्योंकि लड्डू के पापा सुबह में दुकान चले जाते हैं बिना नहाए धोए, फिर दुकान से एक बार बीच में आते हैं, तो नहा धो के एक ही बार खाना वाना खा के वही 12 साढ़े 12 बजे करीब फिर चले जाते हैं, तो रात में आते हैं, तो मुझे बनाना ही होता है। तो बस आज चीकू भी सो ही गई थी, सो क्या गई थी, सुबह से उसने बहुत ज़्यादा हैरान किया था मुझे, तो दोपहर में थोड़ी सा नैप ले ली थी, तो मैं फटाफट निपटा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं प्याज और हरी मिर्ची चॉप कर लूँगी मसाला बनाने के लिए। अगर आप लोगों को पता हो, आप लोग हमेशा अगर मेरा ब्लॉग देखते तो आप लोगों को पता होगा, मैं मसाला बना के रखती हूँ प्याज का, क्योंकि डेली दाल बनाना होता है, तो बस ईजी रहता है। बस टमाटर गला लो, ऊपर से मसाला डाल दो, फ्राई हो जाता है दाल जल्दी। प्याज को ही पकाने में टाइम लगता है। और यहाँ पे बस वही सरसों का तेल डाल दिया था, और हरी मिर्ची और प्याज कटा हुआ डाल दिया था। बस ये फ्राई हो जाएगा अच्छे से फ्राई करके डिब्बा में भर के मैं रख लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे फ्राई हो गया था, बस इसे भर के डिब्बा में रख लूँगी। और फिर यहाँ पे अब मैं क्या करने लगी, यहाँ पे मैं आ गई थी बर्तन धुलने के लिए। अभी लड्डू के पापा मतलब आ गए थे, नहाने धोने लगे थे, तो मैंने कहा पहले मैं बर्तन धुल लूँ फटाफट, और फिर उसके बाद फिर थाली लगाऊंगी रोटी सेक के।
तो बर्तन धुल लूँगी। बर्तन भी हो ही जाते हैं, नाश्ता पानी सब कुछ करते कराते। और यहाँ पे फिर बर्तन धुल लिया था, मांज लिया था वहाँ पे। मांजने के बाद यहाँ पे खंगाल लिया था। और लड्डू के पापा मुझे लग रहा है नहा धो रहे थे। बच्चे तो स्कूल ही गए थे, पर बच्चों की आज जल्दी छुट्टी हो गई थी। उनके आज स्कूल में पार्टी हो रही थी बड़े बच्चों की। अब यहाँ पे ना मत पता मैं वो करने लगी, चिप्स निकालने लगी हूँ, क्योंकि लड्डू के पापा को चिप्स खाना मतलब खाने के साथ अच्छा लगता है। पापड़ की जगह पापड़ हो या चिप्स हो, वो बहुत मन से खाते हैं। बच्चे भी मेरे काफ़ी मन से खाते हैं, तो मैंने कहा कि तल दूँ और वैसे भी थाली के साथ दे दूँगी। बस चिप्स तलने के बाद अब थोड़े थोड़ा करके यहाँ पे पता है थोड़ा सा पानी तो चला गया था, तो काफ़ी चटकने लगा था। अब यहाँ पे मैं दाल फ्राई करने लगी हूँ। तेल डाल दिया, तेल में वही टमाटर डाल दिया। टमाटर डाल के एक सब्जी मसाला का पैकेट डाल दिया था, और यही भुना हुआ प्याज मतलब मसाला डाल दिया। और बस 2 मिनट में बस ऐसे करके मिला के अच्छे से इसमें दाल डाल दूँगी। दाल जब को अच्छे से खौल जाएगा, फदकने लगेगा, बस फिर वो कर देंगे, बंद कर देंगे। हो गया हमारा दाल फ्राई। ऐसे बना के मसाला रख लेती हूँ तो ईजी हो जाता है। और बस अब दाल फ्राई हो गया तो चलते हैं फटाफट रोटी सेक लेते हैं। रोटी मैं यहाँ पे सेक रही हूँ, रोटी सेक लूँगी। और सेकने के बाद इन्हीं के जितना ये खाएंगे उन्हीं के लिए बस सेकूँगी। अब बाद में बच्चे आएंगे ना, जब खाने लगेंगे तो बच्चों के लिए बाद में सेकती हूँ मैं रोटी, गर्मा गर्म ही। गर्मी के टाइम में ऐसा कभी कदार होता है कि सेक के रख लेती हूँ, बाकी तो ठंडियों में तो ऐसे ही करती हूँ। और गर्मी के टाइम वैसे भी हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है ना, छत में किचन है तो इसलिए। अब यहाँ पे हमारी थाली है, अमरूद और टमाटर की चटनी, आलू की भुजिया, दाल, रोटी, प्याज, मिर्ची, पापड़। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाल दिया 1 चम्मच भर के घी। थोड़ा सा वो डाला था बेसन। भगवान जी के लिए मैं ये बना रही हूँ खाना खिलाने के लिए लंच। भगवान को क्या देती, मसूर का दाल था तो दाल तो दे नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा हलवा पूड़ी बना देते हैं। अब वैसे भी मुझे लगता है ये सब हलवा दूध की चीज़ें ये सब हमारे भगवान के लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है, मेरे ऐसा मुझे लगता है। और तो बस अच्छे से यहाँ पे मैंने ढेर सारा पानी डाल दिया था। यहाँ पे देखिए खूब अच्छा खूब टेस्टी बना था हलवा। और बस यहाँ पे बन गया। बनने के बाद ऊपर से मैंने काजू काट के डाल दिया था अपने भगवान जी के लिए। और यहाँ पे अब मैं वो पूड़ियाँ बनाने के लिए मोटी सी मैंने बड़ी सी रोटी कर ली थी, और छोटे छोटे ग्लास से कट कर लिए थे, छोटे छोटे से पूड़ियाँ बना ली थी। अब बस भगवान जी के लिए थाली है, देखिए कितना यम्मी यम्मी सा लग रहा है। अभी चम्मच रख लूँगी मैं। अच्छा पापड़ भी मैंने रख दिया था कि थोड़ा सा पापड़ भी रख दो भगवान जी के लिए। भगवान में थाली लग गई, खूब यम्मी यम्मी आज हलवा, और ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और बिल्कुल ज़रा सा बेसन का बिल्कुल बनाया था, तो इसलिए पतला पतला उतना समय दिख रहा था, पर पानी डालो तो ज़्यादा हो जाता है। और हम चिप्स हो जाता तो चिप्स भी थोड़ी सा रख दिया कि भगवान के लिए वो भी हो जाएगा। फटाफट अपने भगवान को खिला देते, फिर अपनी थाली के बाद मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं भगवान जी को खाना खिला रही हूँ। राधे 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 मैं बोलती रहती हूँ। यहाँ पे पापड़ खिला दिया था और पूड़ियाँ भी खिला दी थी हलवा लगा के। और फिर हलवा भी चम्मच से उठा के फूक फूक के मैं पहले टच करके देख लेती हूँ। गर्म था ना बहुत ज़्यादा, तो फूक फूक के मैंने खिला दिया था भगवान को अच्छे से। और छोटे वाले भगवान जी को भी फिर खिला दूँगी अच्छे से। वही कह रही हूँ ना कि गर्म था। फिर खिलाने के बाद फिर मैंने पानी पिला दिया, और पानी पिलाने के बाद बस पानी लेके पानी से फिर मुंह पोंछ दूँगी भगवान जी के अच्छे से। मुंह पोंछने के बाद बस पर्दा बंद कर दूँगी। 5 मिनट पर्दा बंद रहेगा। और ये रही हमारी लंच की प्लेट। देखिए हमारा भी लंच तैयार है, थाली लग गई है। आप लोग भी आ जाइए, साथ में मिलकर खाते हैं। और लंच उंच खाने के बाद अब मैं सीधे शाम का है क्लिप। मैं कपड़े बाहर से ले आई थी, शाम तो हो ही जाता है लंच ही करते करते, दिन छोटा होता है तो। बस बीच में चीकू के पास बैठी रही, उसी को सुलाती उलाती रही। और यहाँ पे चीकू मेरी सो रही थी अभी, तो बस मैं फटाफट कपड़े फोल्ड कर लूँगी। और कपड़े फोल्ड कर लूँगी। ये कल के कपड़े हैं, और आज के कपड़े जितने थे ना, बच्चों के ड्रेस व्रेस सब कुछ, वो मैं लगा आई हूँ मशीन में, और धुल रहे हैं एक तरफ, और ये दूसरी तरफ मैं कपड़े फोल्ड कर लूँगी। अब इधर थोड़ी सा मतलब मुझे टेंशन, बस अभी चीकू सोई थी, चीकू अभी उठ गई है। और आज चीकू उठ गई है, दोनों बच्चे अभी ट्यूशन से आए हैं। और पीके ब्लॉग को मैं ये कहना चाहूँगी, भैया प्लीज़ आप मेरा ब्लॉग ना देखा करें। आप ऐसे मेरा वो व्हाट्सअप नंबर और मेरा इंस्टा आईडी नहीं मांग सकते हैं। और मैं इंस्टा पे हूँ ना ही, मैं व्हाट्सअप नंबर आपको क्यों दूँ, ठीक है। आपको अनसब्सक्राइब करना है तो आप करके चले जाइए, पर आप ऐसा मैसेज दोबारा मत कीजिएगा। और बस मैंने आपको सपोर्ट किया था, आप बार बार मैसेज कर रहे थे तो मैंने आपको सपोर्ट कर दिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरा व्हाट्सअप नंबर मुझसे मांगेंगे। अब क्यों मांगना है, मैंने भेजा भी कि सॉरी भाई, तो आपने बोला क्यों। आप मेरे रिश्तेदार तो हो नहीं कि मैं आपको दूँ। मैं तो अपने रिश्तेदारों को नहीं देती हूँ ना, मेरा कोई है ना मैं किसी को मानती हूँ। 100 की सीधी बात, बस मेरे बच्चे हैं, मैं खुद उनके लिए हूँ।
बस बच्चों के सिवा मेरी दुनिया नहीं है। मैं किसी को भी अपना नंबर नहीं देती हूँ, किसी एक के पर्सन के पास भी मेरा नंबर नहीं है, ठीक है। तो मैं किसी को अपना नंबर नहीं देती हूँ। तो सॉरी, आप लोग ऐसा कमेंट ना किया करें, और कमेंट करना हो तो मेरा ब्लॉग ना देखा करें, ठीक है। पीके व्लॉग भाई हैं, उनके लिए मैं कह रही हूँ। आप बार बार कहते थे सपोर्ट कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, बार बार मैसेज भेजते थे, तो मैंने कर दिया था, पर इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। और बस कुछ नहीं, कभी कभी ऐसा मैसेज आ जाता है तो रिप्लाई देना ज़रूरी होता है। और हो गया बस, बच्चे तो ट्यूशन से आ गए हैं, संध्या हो गया है। आज को ब्लॉग यहीं तक था। ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।